सुबह हो चुकी है और आज भी मुझे उठने में उतनी ही तकलीफ़ होती है जितना कि 2 साल पहले। आज सुबह उठते ही मुझे एक बात याद आई। आप लोग शायद सोचते होंगे कि मेरे लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ईज़ी हो गया होगा, मतलब रोज़ उठती हूँ, स्टडी व्लॉग्स बनाती हूँ, रनिंग करती हूँ तो नेचुरली आदत बन गई होगी। बट सच बताऊँ, नहीं, आज भी सुबह अलार्म बजता है तो मेरा भी मन करता है कि बस 5 मिनट और सो जाऊं। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं काफ़ी टाइम से अर्ली मॉर्निंग उठने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेकिन आज भी ऐसा नहीं होता कि मेरी आँख ऑटोमेटिकली खुल जाए और मैं फुल एनर्जी के साथ बेड से जंप मार दूँ। फिर भी पता है ज़बरदस्ती खुद को क्यों पुश करती हूँ इतना मैं सुबह उठने के लिए। इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल लैंग्वेज में समझो तो जब भी हम कोई एक चीज़ चूज़ करते हैं तो हमें किसी दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, और जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस करते हैं वही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मुझे अपने गोल्स के थोड़ा और क्लोज जाना है तो मुझे उस कंफर्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सक्सेस और कंफर्ट जोन दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के मैं रेडी होके निकल गई रनिंग के लिए। आप ये वाला साइड देख रहे हो, ये ना एयरफोर्स का इलाका है। पूरा का पूरा जंगलों से भरा हुआ है। हम जब अपनी छतों से देखते थे तो पूरा दिखता था हमें। तो ये पूरा इनका कैंप है और मैं एयरफोर्स के ही आसपास रहती हूँ। नहीं, इतना भी बुरा नहीं लगता, मतलब सुबह उठना। एक बार उठ जाओ तो अच्छा लगता है। उठने से पहले का जो स्ट्रगल होता है ना, माय गॉड, आई मस्ट टेल यू, लाइक मैं ऐसे करती हूँ 5 मिनट और, 10 मिनट और, बस थोड़ा और करके बट बाद में बहुत गिल्टी फील होता है ज़्यादा सो गए तो। और आज मैंने लगभग 8 किलोमीटर रन किया है। एक बात बता दूं, यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज है, ये कोई मुझे कमेंट में नहीं बोलेगा कि मैं भांगड़ा कर रही हूँ। मैं बस अपने लेग्स को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रही होती हूँ, और बिलीव मी वो भी काफ़ी एफर्ट लेता है। मेरा रनिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं कंटिन्यूसली बहुत देर तक रन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं थोड़ा रन करती हूँ, फिर जब टायर्ड फील हो जाता है तो वर्क करती हूँ। बीच बीच में किसी जगह रुक के थोड़ा स्ट्रेचिंग, बॉडी मूवमेंट या छोटा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। फिर बॉडी थोड़ी फ्रेश फील करती है और फिर से रनिंग स्टार्ट कर देती हूँ। तो मेरा रन एक्चुअली रन वर्क वर्कआउट रन का कॉम्बिनेशन होता है, और इसी प्रोसेस में काफ़ी टाइम निकल जाता है। सुबह सुबह ना सॉक्स मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने सॉक्स नहीं पहना, जिसके कारण मेरे शूज़ के फ्रिक्शन की वजह से पैर में बर्निंग सी होने लगी थी। वैसे शूज़ से याद आया, आपको पता है ना मेरा शूज़ खो गया था, मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन मेरे घर में ही था, चोरी नहीं हुआ था। ये मैं आपको बता दूं अपडेट के लिए। रनिंग करके वापस आते टाइम ये मेट्रो स्टेशन के सामने मुझे ये गाय का बछड़ा मिल गया, जो पहले तो मेरे साथ खेल रहा था, फिर ये ना नाक पोंछने के लिए आया था मेरे पास, और मैं डर के भाग गई, पर नाक इसने पोंछ लिया था अपना मेरे पैरों पे। उसके बाद फिर मैंने कोकोनट वाटर पिया, घर आई, घर आके सबसे पहले मुंह धोया, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर नहा भी लिया था मैंने। नहा के आने के बाद बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने ये फ्रेश मस्क मिलन खाया था, और आजकल मैं बहुत ज़्यादा अपने डाइट पे फोकस करती हूँ। ऑनेस्टली व्हेनेवर आई टॉक टू यूपीएससी बिगिनर्स, वन थिंग आई नोटिस इज दैट मोस्ट ऑफ देम आर एक्साइटेड अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, बट एट द सेम टाइम अ लिटिल confused about where to start and how to build a strong foundation. And that's why I wanted to share this with you. As many of you know, I am already connected with Sarthi AI's courses and faculty members, so I know their teaching approach and guidance quite closely. Their foundation batch 7 for UPSC 2027 has already started from 12th June. अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होती तो एज ए बड़ी दीदी होने के नाते मैं ज़रूर ये कोर्स सजेस्ट करती उसको, बिकॉज इस कोर्स में लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, सपोर्ट, आंसर राइटिंग, गाइडेंस, PYQ बेस्ड लर्निंग, सब कुछ स्ट्रक्चर वे में दिए गए हैं। मुझे पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि दे फोकस अ लॉट ऑन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेसिक्स इंस्टेड ऑफ जस्ट रशिंग थ्रू द सिलेबस। एंड फाउंडेशन बैच 2 फॉर UPSC 2028 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 16th जून। उनकी जो फीस है वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है, एंड टीचर्स से तो मैं खुद पढ़ी हूँ, तो मुझे टीचर्स का पता है हाउ क्रेडिबल दे आर। अगर आप बिगिनर हो या कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर UPSC जर्नी अभी स्टार्ट करने वाले हो, तो एक बार इस कोर्स के सिलेबस, फैकल्टी और फीचर्स को खुद चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग फिट बैठता है या नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। यहाँ मैं अपने रिविजन सेशन में थी, एंड नाउ इट इज आई एम फोकसिंग ऑन NCERTs अगेन। आई नो सम पीपल विल से NCERTs अगेन, बट ऑनेस्टली दिस टाइम आई वांट टू रीड देम प्रॉपर्ली। इस बार मैंने खुद को अराउंड 2 मंथ का टारगेट दिया है सारी NCERTs कंप्लीट करने के लिए। हो सकता है उससे पहले कंप्लीट हो जाए, दैट वुड बी ग्रेट, बट अगर नहीं भी हुआ इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज दिस टाइम माई फोकस इज नॉट ऑन फिनिशिंग द बुक्स फर्स्ट, माई फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग देम डीपली। मुझे लगता है UPSC में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक स्ट्रॉन्ग होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट स्टडी सेशन के बाद मैंने रोटी और भिंडी खाई थी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। उसके बाद मैं बैठ गई करंट अफेयर्स करने। सुबह सुबह उठने के कितने ज़्यादा फायदे होते हैं
मेरा इतना सारा काम हो गया, इतना प्रोडक्टिव हो गया मेरा मॉर्निंग। मैं सुबह उठी थी 5 बजे, फिर मैं रनिंग पे भी चली गई थी। आने के बाद मैंने नहा भी लिया, उसके बाद मैंने अपना एक वीडियो भी शूट कर लिया, उसके बाद मैं रिवीजन भी मैंने कर लिया हिस्ट्री का। अभी मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ और सिर्फ अभी 10 ही बज रहे थे, तो मतलब बहुत सारा काम मेरा हो चुका था। तो यहाँ पे मैं हिंदू एनालिसिस का वीडियो देख रही थी। आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ थी, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए न्यूज़ थी कि डीआरडीओ ने 3 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किए हैं और इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस कैपेबिलिटीज को शोकेस किया है। मुझे ये चैनल काफ़ी पसंद है क्योंकि इस वीडियो में ये क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से ली गई है, और सोर्स था पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसलिए मुझे करंट अफेयर्स वेरीफाई करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। बट स्टिल मैंने प्लान किया है कि वीक में एक बार खुद पीआईबी भी चेक करूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसे डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स और मिनिस्ट्री रिलेटेड अपडेट्स डायरेक्टली पीआईबी पर आते हैं। एंड देन इन दिस स्टडी स्लॉट आई वाज सॉल्विंग सम एमसीक्यूज बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव नॉट कंप्लीटली शिफ्टेड टू मेंस प्रिपरेशन येट। गर्मियों के दिन में लस्सी किस किस का फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि लस्सी या छाछ या मट्ठा ये सब तो मैं गर्मियों के दिन में बहुत ज़्यादा पीती हूँ। एंड येस, आई वाज सेइंग कि वन थिंग आई हैव प्लान फॉर माई सेल्फ दिस ईयर इज दैट नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 20 to 50 MCQs every single day. I don't know if it happens with you guys or not, but whenever I solve questions and get some answers correct, it gives me a feeling that yes, I am actually learning something. And even when answers go wrong, I get to know my weak areas, so it is a win-win situation. अभी मैं सोच रही थी कि मुझे नेक्स्ट मेंस के लिए कैसे क्या प्रिपेयर करना है, बिकॉज नाउ द प्रीलिम्स इज ओवर। एक चीज़ जो क्लियर है कि प्रिपरेशन को फिर से प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ेगी, और मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि प्रिपरेशन आइडियली इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेन शुड बी द मेन फोकस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने अभी तक अपनी कंप्लीट मेन स्ट्रैटेजी प्रिपेयर नहीं की है। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करनी है, जीएस को कैसे करना है, फिर करंट अफेयर्स को भी कैसे इंटीग्रेट करना है। सो मेनी थिंग्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी प्लान्ड। इसीलिए मैंने सोचा कि शेड्यूल बनाने से पहले थोड़ा समझ लेती हूँ कि इस फेज को अप्रोच कैसे करना चाहिए। सो आई ओपनड यूट्यूब एंड स्टार्टेड वॉचिंग अ वीडियो बाय डॉक्टर शिविन सर। तो मैं वीडियो देखते देखते नोट्स भी बना रही थी, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इस बार मेंस प्रिपरेशन को किस तरह अप्रोच करना है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या आपने भी पोस्ट प्रीलिम स्ट्रैटेजी बना ली है या अभी भी मेरी तरह प्लानिंग फेज में हो। एंड वंस आई प्रिपेयर माई कंप्लीट प्लान, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू ऑल। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। ये था मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। उसके बाद ऑनेस्टली मैं काफ़ी स्लीपी फील कर रही थी। सो नाउ इट्स टाइम टू टेक अ शॉर्ट नैप। थोड़ा रेस्ट करूंगी और फिर फ्रेश होकर वापस काम पर लग जाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, कीप स्टडिंग, स्टे कंसिस्टेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। चलो बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।